Now today we start the topic linear differential equation. I told all the contents. I have given all the contents of the differential equation. This is the last topic of the differential equation. The last topic is linear differential equation. What is this one? This is linear differential equation. ये हमारे पास आज का टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद हम लोग पूरी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को नमस्ते कर लेंगे, बाय बाय कर देंगे, क्योंकि कुछ बचा नहीं इसमें। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, देखिए मैटर क्या है कि ये इक्वेशन पहले देखते हैं इस इक्वेशन की फॉर्म क्या है, ये किस फॉर्म में हमें मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल है या हमारे पास होमोजेनियस है। तो वेरिएबल सेपरेबल कब होता है मैंने बता दिया आप लोगों को, और होमोजेनियस कब होता है मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है इट इज dy dx प्लस p y इक्वल्स टू q। दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा लीनियर वर्ड ही अपने आप में कंप्लीट है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, जिसकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ भी देखिएगा इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 ही नजर आ रही है हमको। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री दोनों हमारे पास 1 है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो प्रोसेस है, जो वर्किंग है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास है। वो फॉर्म कैसी होगी, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू q होगी, या इसी की दूसरी फॉर्म देख लें तो वो हमारे पास होगी dx dy प्लस px इक्वल्स टू q होगी। अब देखिएगा अगर यहां पर x है तो यहां भी x आ रहा है, और यहां पर अगर y हमारे पास आ रहा है, अगर हम लोग इसको देखें ये y है तो यहां पर भी ये हमारे पास क्या है, ये देखिएगा y है। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक पहचान होगी कि हमें किस कंडीशन में कहां पर क्या मिलेगा। अब अगर हम लोग पहली इक्वेशन को देखें, अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं तो इस इक्वेशन के यहाँ पर वर्किंग क्या होती है, वर्किंग हमारे पास ये होती है कि इसमें जो हमारे पास P और Q होता है, यहाँ पर जो हमारे पास P और Q है, ये क्या है, दिस इज द कंप्लीट फंक्शन ऑफ x। ये x का फंक्शन होता है, केवल x आएगा। मैं भी इसका एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, ऐसे ही मैं दे देता हूँ इसका एग्जाम्पल। इक्वेशन आएगी dy dx प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 2x, ऐसे इक्वेशन आएगी। अब अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो देखिएगा p इक्वल टू कितना आएगा, p इक्वल टू x स्क्वायर हो गया, और q इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका q हो गया, q इक्वल टू 2x हो गया। तो अगर गौर करेंगे तो p और q ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे पास कैसे होंगे, x के फंक्शन होंगे। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास x के रेस्पेक्ट में सॉल्व हो रहा है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिली है वो x के रेस्पेक्ट में मिली, इसीलिए यहाँ पर p और q के जो फंक्शन आ रहे हैं वो कैसे x के आ रहे हैं। अब अगर इस इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें उल्टा हो गया। यहाँ पर इक्वेशन किसके रेस्पेक्ट में फॉर्म हुई है, y के रेस्पेक्ट में फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर जो p और q हमारे पास होगा, p और q जो हमारा होगा वो किसका होगा, y का एक फंक्शन होगा। मतलब इसी इक्वेशन को अगर हम इसका भी एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या मिलेगा, ये मिलेगा dx dy प्लस, मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता हूं, यहां क्या हो जाएगा, y स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2y हो गया। देखिएगा अब यहां पर ये जो y स्क्वायर है ये क्या हो गया, ये हो गया p, ठीक है, और यहां पर ये जो 2y है ये क्या हो गया, ये हो गया q हो गया। तो देखिएगा यहां q और p जो हमारे पास है दोनों ही हमारे पास y के फंक्शन आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो बहुत आसान तरीका सॉल्व करने का, मुझे लग रहा है पूरी कैलकुलस में या पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे आसान तरीका किसी का मिलेगा नहीं। हालांकि वेरिएबल सेपरेबल हमारे पास जो है काफ़ी ईजी तरीका था, होमोजेनियस का भी ईजी है, बट इसमें एक छोटा सा कंसर्न हमारा सा उसको अप्लाई करना है। एक फॉर्मूला अप्लाई होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे उसको हम लोग वॉच करते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था dy dx प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 2x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या, बहुत आसान तरीका है। हम लोग सबसे पहले इसमें निकालते हैं क्या, IF।
एक हमारे पास इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हम लोग निकालते हैं IF। इस IF को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम लोग निकाला IF निकाला। IF क्या होता है? IF होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये फॉर्मूला होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए है? जब वर्किंग x के रेस्पेक्ट में हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्किंग x के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई हो रहा है? जिस कंडीशन में हम लोग पर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx प्लस py इक्वल टू q। जब x के रेस्पेक्ट में वर्किंग हो रही है तो फॉर्मूला IF कितना होगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा। और अगर इसी जगह पर हमारे पास इक्वेशन y के रेस्पेक्ट में हो जाएगी तो हमारे पास IF कितना हो जाएगा? अब हमारे पास IF हो जाएगा e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में वर्किंग हो रही है। तो यहां पर वर्किंग क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है तो IF निकाला। IF कितना हो गया? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब अगर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू कितना आएगा? p इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर देखिए यहाँ y के साथ में p है तो यहाँ y के साथ x स्क्वायर है, तो p इक्वल टू y स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पर x स्क्वायर पुट कर दिया तो यह आता है e टू द पावर x स्क्वायर dx आ गया। ठीक है, अब अगर इतना है इसको इंटीग्रेट करने से कितना आता है? रिजल्ट आता है e टू द पावर x क्यूब अपॉन 3। ये इंटीग्रेट कर लिया, ये आपका आ गया IF। अब ये सॉल्यूशन नहीं आया, अब हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सुनिएगा। वो आपका आता है y इंटू IF। ये फॉर्मूला है y इंटू क्यों? क्योंकि इक्वेशन का फंक्शन y है, x के रेस्पेक्ट में सॉल्व हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर y इंटू IF है। क्यों y को लिया गया? क्योंकि यहाँ पर y जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? इसका फंक्शन है, इसलिए y इंटू IF हो गया। अब अगर इसको यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला x इंटू IF हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। ये हमारे पास फॉर्मूला है। बात सुन में आ रही है? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन है। समझ आ गया? अब हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला था, हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। क्या काम होगा, कैसे होगा? तो देखिएगा q इक्वल टू कितना है? व्हाट इज q? q इक्वल टू 2x हो गया, ये 2x आ गया। अब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा तो कंडीशन आ गई y इंटू IF। IF कितना है? e टू द पावर x क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना है? 2x इंटू e टू द पावर x क्यूब अपॉन 3 dx। ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल सा तरीका इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये हमारे पास इस 2 को काम करते बाहर कर देते हैं। हमने इस 2 को बाहर कर लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, बाय पार्ट्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या आएगी? 2 फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पार्ट को बाहर रखते हैं, सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं e की पावर x पावर 3/3 और dx प्लस माइनस आता है। फिर कितना आता है? डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन अगेन वन टाइम मोर। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इट इज 100% क्लियर कि आपको बाय पार्ट्स आता होगा, ठीक है। बाय पार्ट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तभी इंटीग्रेशन आप लोग यहाँ तक पहुंचोगे। तो ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट हम लोग इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है? x dy dx माइनस y 2x क्यूब। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है नया, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आई थिंक इसको सॉल्व करके पूरा कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले हमारा काम क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको हम लोग प्रॉपर फॉर्म में लाना है। प्रॉपर फॉर्म कौन सी होती है? प्रॉपर फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताई थी वो क्या था? dy dx। यहाँ पर dy dx प्लस पी वाई क्यू में खास बात क्या है आप गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर dy dx देखिए एकदम अकेला है, देखिए यहाँ dy dx में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर dy dx में x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इस x को रिमूव करना पड़ेगा। हमें इसको कंपेयर कराने के लिए, p और q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इसमें कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए इस x को हटाना पड़ेगा। तो इस x को हटाने के लिए क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ये आपका आ गया dy dx माइनस y अपॉन x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो p इक्वल्स टू कितना आ रहा है? p इक्वल्स टू -1 अपॉन x आ रहा है, q इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था? फिर मैंने बताया इसके बाद का जो कंसेप्ट हमारे पास क्या था, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले हम लोग। तो क्या हो गया? IF निकाला, तो ये IF इक्वल्स टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, फॉर्मूला है p dx का, तो ये हो गया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन dx हो गया। तो p इक्वल्स टू -1 अपॉन x हमारे पास है। तो ये हो गया e टू द पावर -1 अपॉन x। तो माइनस को हम लोग बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो जब बाहर कर लेंगे तो क्या हो गया? 1 अपॉन x इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये हो गया माइनस log x आ गया। और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो e टू द पावर log 1 अपॉन x हो जाएगा। और हमारे पास जो फॉर्मूला है या जो हमारे पास जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या कहता है? e की पावर log x इक्वल्स टू क्या होता है? x होता है। तो e टू द पावर log x इक्वल्स टू x हो गया, मींस 1 अपॉन x आ गया। क्लियर हो गया? सो e मींस IF कितना आया? व्हाट इज द IF? IF इक्वल्स टू 1 अपॉन x हमको मिल जाता है। ये हमारा मेन टास्क था, IF मिल गया। अब निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है बेटा वो क्या है? y इंटू IF, फॉर्मूला था IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF था और dx था, ये था y इंटू IF कितना हो गया? 1 अपॉन x हो गया। देखिएगा IF इक्वल टू 1 अपॉन x है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q हो गया। q कितना हमारे पास है? 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर हो गया इंटू फिर IF आ गया, IF इज 1 अपॉन x। तो भैया फिर से 1 अपॉन x हम लोगों ने पुट कर दिया। यहां से हमारे पास x और x कैसा हो गया? कैंसिल हो गया। अब अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना? बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2x बचता हमारे पास। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2x का इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाले बटन को दबा देना, वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो में चेक कर लेना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। वो इंटीग्रेशन वहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। तो ये आता है y अपॉन x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस c। कंडीशन आती है y अपॉन x इक्वल्स टू इट इज x स्क्वायर प्लस c। यहां से इस x को इधर भेज दे तो y इक्वल टू x क्यूब प्लस cx। तो ये जो हमको सॉल्यूशन मिला, दिस सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप सो दिस होल कंटेंट शुड बी क्लियर। उम्मीद करता हूं कि पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर नहीं आया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस माध्यम से आप माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन ऑल द केसेस आई एम रेडी टू टेल ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। सो नाउ द टॉपिक इज कंप्लीटेड। आज डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया है, हर एक टॉपिक क्लियर कर दिया है। मैंने अपनी 500 वीडियोस में एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिर भी कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं।